सेकंड डे इन हैदराबाद। तो आज पूरा दिन मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। मैंने बस आज मैं सोई हूँ, मैंने आराम किया है बिकॉज़ आई थिंक आई वाज वेरी टायर्ड फ्रॉम माय ट्रैवल। और अभी मैं तैयार हुई हूँ जाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े जो कि यहाँ जुबली हिल्स में लोकेटेड है। और मैं यूजुअली वहाँ पे इवनिंग्स में जाती हूँ, यू नो, बिकॉज आई लव द होल एम्बियंस ऑफ द प्लेस। वहाँ पे गार्डन एरिया है, बाहर का सिटिंग एरिया है विच इज़ ब्यूटीफुली डन। और आप सबने मेरी रील्स में भी देखा होगा कि मुझे वहाँ की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। सो आई थॉट कि क्यों ना आज शाम को थोड़ी सैर करी जाए जुबली हिल्स की और आप सबको भी वो कैफ़े दिखाया जाए जो मेरा फेवरेट कैफ़े है। और यहाँ पे अभी ना बारिश का मौसम हो गया है, यहाँ पे इट्स थंडरिंग, तो किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो चलिए चल के आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ, हाउ इट इज़ आउटसाइड। यू कैन सी यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, इट्स वेरी लाउड है, तो बारिश होने वाली है, मौसम इज़ रियली नाइस। तो चलिए चलते हैं और आप सबको भी मैं दिखाती हूँ ये कैफ़े जो मेरा फेवरेट है। और ये है मेरे घर के नीचे का सेक्शन, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर। And that's the entrance. सो दोस्तों, ये है वो लेन जिसमें है मेरा फेवरेट कैफ़े दी राइटर्स कैफ़े। एंड इस लेन की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर घर इतने खूबसूरत बने हुए हैं, लाइक इतने सुंदर घर हैं। और ये लेन मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी कोजी लेन विद हाउसेस बोथ द साइड्स। मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, बट आई एम अबाउट टू रीच द कैफ़े। लकीली ये कैफ़े इट्स वॉकिंग डिस्टेंस, सो आई कुड वॉक हियर एंड लुक एट द वेदर, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे इस लेन में इतने प्यारे घर बने हुए हैं, इतने सुंदर घर बने हुए हैं। और वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा स्टूडियो भी है जिसका नाम मैं भूल गई हूँ। आई विल टेल यू गाइज इन अ व्हाइल। आई थिंक इट्स कॉल्ड रामा नायडू स्टूडियो। और वो भी लाइक इट्स ऑन अ हिल बिकॉज ये पूरा जो एरिया बना हुआ है इट्स ऑन द हिल्स एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। तो दोस्तों, आने वाला है मेरा द राइटर्स रूम। और आप देख सकते हैं सामने, दैट इज़ द राइटर्स रूम, द वन दैट इट इज़। एंड ये घर भी देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यहाँ सारे घर एक से एक बने हुए हैं। तो बिफोर आई गो टू द कैफ़े, दिस इज़ वेयर द कैफ़े इज़। उससे पहले मैं आपको स्टूडियो दिखाती हूँ, रामा नायडू स्टूडियो। ये देखिए, दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ द हिल। और यहाँ पर ये भी एक सामने घर है जो इतना खूबसूरत बना हुआ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ रामा नायडू स्टूडियो। मुझे स्टूडियो भी चेकआउट करना था दोस्तों, बट आई थिंक मे बी इन माई नेक्स्ट ट्रिप मैं आप सबको ये स्टूडियो दिखाऊं बिकॉज़ अभी थोड़ी शाम भी हो गई है और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला है। लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ रामा नायडू स्टूडियो। और ये पूरा अंदर यू कैन सी ऑन टॉप ऑफ द हिल, यू गो इनसाइड। ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो चलिए, रामा नायडू स्टूडियो जो मेरे पीछे है, यहाँ हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ दी राइटर्स कैफ़े जो कि बिल्कुल मेरे साइड में है। एंड आई कांट वेट टू शो यू गाइज। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इनका मेन्यू बहुत लिमिटेड है एंड द फूड इज़ रियली रियली नाइस। तो सॉरी, मैंने व्लॉगिंग अभी अभी स्टार्ट करी है, तो इन केस आई एम नॉट एबल टू हैंडल द कैमरा वेल, फॉरगिव मी गाइस। tada, we are at the writer's room. चलिए चलते हैं।
So welcome to the writer's room, my YouTube family. Look at this place from inside, guys. ये outside area इतना सुंदर बनाया है. Also इन्होंने जो inside section बनाया है वो भी बहुत अच्छा है. But just look at this. मैं आप सबको ये भी बताना चाहती थी कि ये जो कैफ़े है द राइटर्स रूम, ये एक कम्युनिटी स्पेस है जहाँ पर राइटर्स और भी तरह के क्रिएटिव लोग आके अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडी होती है और भी कई चीज़ें ये लोग अरेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पर. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं सिर्फ इस कैफ़े को घूमने के लिए आई थी. बट यहाँ आकर जब मुझे इस कैफ़े का पर्पस पता चला, दैट हाउ दीज गाइज आर making it possible for so many newcomers, who are writers, actors, directors, and other creative people. तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि इसके पीछे इनका मैसेज जो है वो इतना अच्छा है, that they are helping out the people in the community जो आगे चल के राइटर्स बनना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, and other creative people as well. तो दोस्तों, थोड़ी देर में हम मिलेंगे इस जगह के ओनर से जिनका नाम है अभिराम दग्गुबती. और इस कैफ़े को बनाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा थॉट प्रोसेस है, ये अभिराम का है. एंड आई मस्ट से उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है कि उन्होंने ही ये एक क्रिएटिव स्पेस बनाई है आर्टिस्ट के लिए, जहाँ पर वो आके अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ इनका ये भी मैसेज है दैट दे आर हियर टू hear you out, they are here to hear you out कि आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, so that they can implement it and somehow they can help them out. ऑल से अभिराम की फैमिली जो है वो यहाँ पर रामा नायडू स्टूडियोज़ को ओन करती है. इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी भी उन्हीं की है जहाँ पर उन्होंने ये कैफ़े बनाया है. तो इस एम्प्टी स्पेस को इतना क्रिएटिव उन्होंने कैसे बनाया और इस थॉट प्रोसेस के पीछे मतलब उनकी कितनी लंबी जर्नी रही है, उनके क्या आइडियाज़ रहे हैं, ये सब अभी हम उनसे थोड़ी देर में जानेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू मीट अभिराम दग्गुबती. और तब तक मैं एंजॉय करती हूँ अपनी ये यमी यमी हॉट चॉकलेट. So Abhiram, tell me about your place. I've heard that this place is an artist's paradise. You have writers, you have a lot of creative people who come here to put their thoughts out Yes. and implement it. Tell us more about it. See, it's a tribute to all the writers who are working in industry, and who want to become writers. Okay. So basically, I used to see a lot of writers outside the gate because as people know that Ramana Studios also we own it. So I used to see a lot of writers outside the gate, and they like week, 2 weeks, 3 weeks, for a month I keep seeing those people. One day I stopped the car and asked them. I asked my security, why are these people here from last 1 month? Then they said, sir, they have a story for Rana. They have a story for megastar Chiranjeevi. They have a story for a big actor, XYZ. Then I thought, and I went to Vizag also. So I used to see a lot of people in Vizag also. Okay. Like So do people travel from there to here also? We don't know. Okay. Like everyone are from different places. Places, yeah. So I thought, okay, why can't we have a space for them, or why can't I create a hub for them? See, it's like how T-Hub and other cafes, Yes. other offices are there. I wanted to create a space for these writers and working people who want space for working and all that. So that I came up with this. So I had this space empty. So I thought about what can I do, and I started. So let me put up a cafe. Yeah, it's a beautiful thought and you've done it very beautifully. Yes. You've done the cafe so beautifully. I'll show you guys around in some time. But so you have stand-up comedy going on here. Yes. You have a lot of other events. What are the other events apart from writing? See, we do workshops. Now, this month I'm doing one sip and paint workshop. Oh, nice. So, That's very creative. yeah. And I'm doing cinema about cameras, how to handle a camera workshop. So last week I did a writing workshop, a film budgeting workshop. Oh, not bad. So even newcomers who wants to want learn a about channel, yes. Oh, that's a very, very nice story for the class. Yes. So I just came up with few things. So I want more information. So I'm talking to people, different people, trying to do some exhibitions like these Sunday flea markets. So you have flea markets within. I'm planning to. Okay. I'm just. You should. It's just a new place. I'm new to this business. Basically, I'm into film production and all that. So I'm new to F&B. I just want this cafe to be a big, busy cafe. Busy cafe, yeah. And it should be like a different cafe from the other cafes. What my whole aim is. It is. It is a different cafe than all the other cafes. And yes. The kind of workshops you do, the way you have done the interiors, it has a very cozy feeling to
it. Yeah. And how is your experience in F&B? When you got into it till now, how is it? I thought I can't do it. Yeah. But as people say, every day is a new day for us, and you keep learning new things. So I'm learning new things, trying to get new things done. So it's just going on. It's been just 8 months I came into this field. Not bad. You're doing pretty well for 8 months. Thank you. What would you like to tell people who are looking for a space? Are they welcome to come here, join you, put their thoughts Yes, across? I want to tell one thing. People think writers' room is only for writers. That's not only for writers, it's for everyone. You can come work here. We'll help you out to get things easier for you. And please do come down. People who are in Hyderabad, Bombay, wherever you're in Hyderabad, please do come down. Like how ma'am is coming down from Bombay to have our hot chocolate every week. The first time I came here just to visit the cafe, but after my first time, whenever I visit this cafe, it's only because of this hot chocolate and not just this, even the food. I wanted to tell you the menu is very limited. Yes. And the food is really amazing. It's out of the world food, you guys. Must come here for the ambience, for the food, and of course for the creativity. Yes. So as I'm telling you, writers' room is not only for writers, it's open for everyone. So we are right next to NamsNation Studios. We are on Instagram also. Our Instagram page is the Writers Room BYD. Please follow us, and we will be showing up a lot of more interest on events and a lot of new things. So hope you guys Yeah. will love this place. Thank you.